अगर आप इंडिया में नॉन केवाईसी एक्सचेंज यूज करते हैं, ऐसे एक्सचेंज जहां पर केवाईसी नहीं होती है और जो एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और उस पे आप ट्रेडिंग करते हो या फिर अपने क्रिप्टो को होल्ड करके रखे हुए हो, तो इस केस में भी आपके ऊपर 7 साल की जेल हो सकती है या फिर हैवी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि हमें नियम पता होना चाहिए, हमें आज का रेगुलेशन पता होना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम इसको इजी कर पाएं, ट्रेडिंग को इजी कर पाएं। और हमें पीछे कुछ पता ही नहीं है तो आगे हमसे गलती आज नहीं तो कल होगी ही होगी। आज के समय में आप देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर नॉन केवाईसी एक्सचेंज आपको परोस रहे हैं। जैसे कि इस समय एक बहुत ही पॉपुलर एक्सचेंज है, नाम नहीं याद आ रहा है, वीक्स। इसमें बिना केवाईसी के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, और ये एफआईयू रजिस्टर्ड भी नहीं है, इंडियन यूट्यूबर इसको खूब परोस रहे हैं। इसमें इतना पैसा आ रहा है जितना इंडियन एक्सचेंजों में नहीं आ रहा है, और इंडियन एक्सचेंजों को ऊपर से डर है कि गवर्नमेंट बैठी है, लेकिन ये खुलेआम चल रहे हैं क्योंकि इंडियन यूट्यूबर इसको प्रमोट कर रहे हैं। और वो खुद नहीं यूज करते क्योंकि उन्हें पता है कि ये इलीगल है, उन्हें पता है कि यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है, बस पीछे से पैसा मिल रहा है तो यहाँ पर लोगों को परोस दो, लोग फंसेंगे, लोगों को दिक्कत होगी, बस हमें तो यहाँ पर बच जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें इलीगल है। आप गलती आज कर रहे हो, सज़ा आपको कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, परसों नहीं तो उसके और आगे मिलेगी, लेकिन मिलेगी। क्योंकि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कभी ना कभी आप उस दायरे में आओगे और आप अगर वहाँ पर पकड़े गए, वहाँ पर आप उसके टैक्स का जो ऑफिसर होता है उसकी नज़र में आ गए, आपका सारा डेटा उनके पास रहता है भाई, सब कुछ रहता है, आप जो सोच नहीं सकते हो वो उनके पास होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑफिसर्स होते हैं। तो वो क्या करेंगे, पिछला जितना भी था सब खंगाल लेंगे और आपको फिर क्या करेंगे, सब चीज़ आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमें अभी ना डरना है ना बेवकूफ़ बनना है, हमें सिर्फ यहाँ पर जागरूक होना है और नियम को समझना है। हम आपको आज की वीडियो में यही समझाएंगे। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैं या फिर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेहनत लगी है, रिसर्च लगी है और एक्सपीरियंस बेस बना रहा हूँ। तो इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखा है, इसमें मैंने क्रिप्टो टैक्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है और ये बिल्कुल सही है, आपको यही फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर हम अपने क्रिप्टो करेंसी को छुपाते हैं या ऐसे वॉलेट में रखते हैं जहां जो मतलब जैसे लाइक ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, या फिर वीक्स जैसे एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी और कैसे होगी, कैसे आप पकड़े जाओगे और कब पकड़े जाओगे, ये सारी चीज़ें एक्चुअल होंगी या नहीं होंगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एडॉप्शन वाला देश है, यानी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों से सबसे ज़्यादा लोग और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को क्रिप्टो करेंसी में भारत के लोगों को ही है। तो भारत की गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ेगा, क्रिप्टो को रेगुलेट करना पड़ेगा, वरना देश अपना कब बर्बाद हो जाएगा कोई नहीं जानता। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें बहुत ऊंचे लेवल की है, आपको समझाया कुछ और जाता है, लेकिन एक्चुअल में आप ऊपर की चीज़ें नहीं जानते हो सकता है कुछ भाई जानते हो। तो हमें ग्राउंड लेवल की चीज़ें भी समझती हैं और ऊपर की चीज़ें भी समझनी है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज हम यूज करते हैं, बस लोग यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये आज के समय में PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर आप ऐसा करते हो। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज अगर आप यूज करते हो तो ये इलीगल है। हमने एफआईयू रजिस्टर्ड इसीलिए एक्सचेंज आया है ना मार्केट में, एफआईयू है इस सब चीज़ों को देखने के लिए। तो एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे जाओ, लाइक मुद्रिक्स हो गया और भी 2-3 है,
तो इन सभी एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग करो, और ऐसे एक्सचेंज पे मत जाओ जिस पे केवाईसी नहीं है, जो भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर ऐसा करते हो तो वो एक प्रकार से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप आ जाओगे, यानी आप अपने क्रिप्टो को, पैसे को छुपा रहे हो टैक्स से बचाने के लिए। और ये एक्ट जब आप पे लगेगा ना तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और उस कार्रवाई में सारी चीजें होंगी। अब कैसे, इसको समझो। क्योंकि देखो, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट के पास डेटा जाता है। हम मान लो कोई पैसा वीक्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में रखे हैं, और वो पैसा को हम निकाल के किसी ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या कहीं पे छुपा देते हैं। लेकिन आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो रेगुलेशंस बन रहे हैं, हम कभी ना कभी उस वॉलेट से अपने किसी सेंट्रलाइज वॉलेट जो एफआईयू रजिस्टर्ड हो, या फिर कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर कर ले जाएं जहां पर गवर्नमेंट की नज़र पड़ रही हो। अभी मैं बताऊंगा, क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन पे भी गवर्नमेंट बहुत जल्दी काम करने वाली है, ट्रैक करेगी सारी चीज़ें। कैसे, मैं आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ। तो देखो, जैसे कि कोई नॉन केवाईसी एक्सचेंज यूज करता है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा गया, तो उसके ऊपर क्या होगा, 3 महीने से लेके 7 साल की जेल होगी, और 100% से लेके 300% तक पेनाल्टी भी उसके ऊपर पड़ेगी। और इसमें कोई दोस्त यार काम नहीं आएगा, कुछ नहीं काम आएगा, क्योंकि टैक्स एक ऐसा चीज़ है कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। आपके ऊपर नोटिस आएगा, आपको जवाब देना होगा, नहीं जवाब दोगे तो कोर्ट जाओगे। मतलब इसमें बचने का चांसेस ही नहीं है। 1 रुपया टैक्स बनता है तो ये पे करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये चीज़ सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें डर जाना चाहिए, हमें यहाँ पर समझना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको सीधा सिंपल एक चीज़ बोलूँगा कि आप अगर इंडिया में हो तो एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज ही यूज करो बस, और कोशिश करो इंडियन एक्सचेंज यूज करो। और अगर आप नहीं करते हो और आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हो तो आज नहीं कल पकड़े जा सकते हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे काम कर रही है, जो ग्लोबल लेवल पर होने वाला है। इसमें क्या होगा ना, इसमें एक देश इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि टैक्स का मसला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, और ये सारी चीज़ें बहुत सारे देश मिलकर जब करेंगे ना तो यहाँ पर क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन जो होगी वो भी ट्रैक किया जाएगा। आपने किसी वॉलेट से मान लो गलती से भी पैसा कहीं पे भेज दिया, और उसने किसी सेंट्रलाइज पे एक्सचेंज पे भेज दिया, या फिर उसने कहीं और भेज दिया, और गलती से गवर्नमेंट के किसी दायरे, किसी भी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे चला गया, तो गवर्नमेंट उसकी जाँच पड़ताल करेगी, जो ऑफिसर्स होते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी, तो आप ट्रैक में आ जाओगे, और आपके ऊपर पेनल्टी ठोक दी जाएगी। तो आप जवाब दे पाओगे, नहीं दे पाओगे तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया भाई हमारे प्रमोट कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं। अगर मैं देख रहा हूँ वो यूज कुछ और कर रहे हैं और लोगों को परोस कुछ और रहे हैं, तो ऐसा एक्चुअल में है, और हमें समझना होगा। हमें सिंपल वे में एक चीज़ करना है कि यहाँ पे एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज ही यूज करना है। और अगर आप कुछ ऐसा एक्सचेंज यूज कर रहे हो, ध्यान रखना, जहां पे आप अपने क्रिप्टो को छुपा रहे हो, तो वो आप पीएमएलए का उल्लंघन कर रहे हो, जिसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। वो कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, और अगर आप कल परसों या 2 साल 4 साल बाद दायरे में आओगे तब भी होगा। और जब भी आप पकड़े जाओगे, या फिर कोई भी गलती आपके टैक्स में या फिर कहीं से भी जांच में आएगी, या फिर कभी भी आपके ट्रांजैक्शन डिटेक्ट होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वहां पे आपकी 6 महीने की कुंडली पूरी निकाल ली जाएगी क्रिप्टो करेंसी की, और आपके ऊपर फिर कार्रवाई सारी चीजें होंगी। ध्यान देना, ये सारी चीजें ऐसे ही काम कर रही हैं। इनकम टैक्स से आपको नहीं बचना है, आपको सारी चीजें बिल्कुल फेयर तरीके से करनी है। अब ऐसा नहीं कि आप क्रिप्टो करेंसी से कमा रहे हो तो टैक्स ना भरो। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया है तो कोई टेंशन नहीं है। आईटीआर आपने फाइल कर देना है। अगर कुछ नहीं कमाया है तो नील आईटीआर फाइल कर दो। आपका मन नहीं है, आपने कुछ कमाया नहीं है तो मत फाइल करो, लेकिन आपने सही तरीका अपनाना है ट्रेडिंग का। जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस अगर आप नहीं कटवाओगे तो इसमें भी हैवी पेनल्टी है और इसमें भी जेल है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप टीडीएस कटता है तो ठीक है, आप जब आईटीआर फाइल करते हो, जब साल का समय आता है,
ITR फाइल करने जाते हो तो वहाँ पर गलत ITR फाइल करोगे तब भी आपके ऊपर जुर्माना ठोका जाएगा। अगर आप छुपाने की कोशिश करते हो, आधा तिहा करते हो, तब भी करा जाएगा। तो आपने जो भी करनी है आज से, अभी से एक चीज़ बैठा लो, हमें सिर्फ फेयर तरीका ही अपनाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका केस कुछ और है, आपके साथ सिनेरियो कुछ और बन रहा है, या आपने कुछ और किसी प्रकार का कुछ और किया है, तो देखो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आप 2, 4, 5, 6 लाइन, 10 लाइन में अपना पूरा मैटर डिटेल में लिखिएगा और मैं आपको जवाब दूंगा कि किस प्रकार से आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पर कीजिए। बहरहाल मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कोई चीज़ें छूट नहीं रही हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप क्रिप्टो छुपाते हो, नॉन KYC एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हो, तो इसमें सीधा सीधा आपके ऊपर AML के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो लगता है इनकम टैक्स छुपाने वालों के ऊपर, जो मतलब पैसे को छुपाते हैं, यानी फिर वो आप अपने पैसे को यूज कर रहे हो गवर्नमेंट को बिना बताए, इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में किसी के बहकावे में नहीं आना है। सिर्फ FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे जब ट्रेडिंग करोगे ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ITR भी नहीं फाइल करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा कमाया है तो भाई फाइल कर देना, ठीक है, और नहीं कमाया है तो कोई बात नहीं। और कुछ अगर छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखिएगा, और हो सकता है, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें तो क्लियर की है, कुछ चीज़ें छूट रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको रिप्लाई दूंगा। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो, और मैंने एयर ड्रॉप वालों के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि उनका क्या टैक्स वगैरह है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा बना दूंगा। और या किस पॉइंट पर आपको वीडियो चाहिए, क्या कन्फ्यूज़न है अभी भी, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। पसंद होगा लाइक करके जाइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।